हो रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है करके। अब थोड़ा सा कि मैंने तो किस भी कर दिया, मैंने बोला मैं ऐसे काँप रही हूँ और जो किया कि मैं फिर से करके। डू यू रिमेंबर दैट वन इंसिडेंट जब आप साइकिल से गिर गए थे और आपकी बहुत चोट लग गई थी? अगर हाँ तो ये कहानी आपके लिए। हाय, माय नेम इज़ सलोनी एंड दिस इज़ माय रियल लाइफ स्कूल एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं साइकिल से तो नहीं बट मैं घोड़े से ज़रूर गिर गई थी। तो बात है 2018-19 की। मैं मिड एट स्टैंडर्ड में थी। तो हमारे स्कूल में ना नए नए हॉर्सेस आए थे, तो क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने हॉर्सेस को पहली बार ऐसे देखा भी, टच भी किया, तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आए। ठीक है, क्या हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स के जो पीरियड हमको मिला है। तो आई रिमेंबर हमारी स्पोर्ट्स वाली जो टीचर हैं उषा मैम, तो वो हमको लेके जा रही हैं और एक पीरियड कितना होता है, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास 3 घोड़े हैं, 3 हेलमेट है और 3 अंकल हैं, यानी कि हर एक घोड़े के पास एक एक अंकल हैं। और अभी क्या है, हम लोग अभी सिर्फ देखने वाली स्टेज में है कि वो घोड़े ऐसे होते हैं, इनके ऊपर बैठेंगे। तो ऐसा है कि हम लोगों को सिर्फ बैठाया जा रहा है और अंकल जो उनके नाक में जो डोर होती है, क्या बोलते हैं उसको, लगाम एंड ऑल, उनको होल्ड करके हुए लेके जा रहे हैं, ऐसी नॉर्मल राउंड पैदल पैदल लगा रहे हैं। तो ये सब पीरियड ओवर होता है और ऐसे ही चलता है हमारा 1 हफ्ते तक। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद क्या होता है कि हमारा ऐसी स्पोर्ट्स पीरियड आया और फिर उसके बाद सबने करी, सबकी बारी हुई, पीरियड ओवर हुआ। तो जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी उषा मैम, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 लड़कियों को अपने पास रोक लिया। अब उन 3 लड़की में एक मैं भी थी। तो हम तीनों को ले गई मैम अंकल के पास और उन्होंने बोला कि अंकल मैं ना सिर्फ मेरी, यानी कि मैं सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, बाकी 2 का मुझे नहीं पता है, इन लोगों को हॉर्स राइडिंग सिखा दो। And at that moment, oh my god, some teacher's favorite thing, no, you know, मेरी उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन थी नहीं हमारी स्पोर्ट्स टीचर से। एंड उस समय आप बाकी जो 2 लड़कियां हैं उनके एक्सप्रेशन देखते तो दे वर लाइक मैम, यू बीइंग पार्शल, यस हनी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे बहुत खुशी मिली, बट मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैम ने ऐसा क्यों बोला करके। ठीक है, मैम को क्यों मेरे पे ट्रस्ट है, मैम ने क्या देखा मेरे अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं और फिर ऐसे ही हमारा लगातार 2 दिन तक हमको ऐसी, अब 2 दिन ही हुए हैं हमें ये सब करते हुए। तीसरे दिन क्या होता है कि वो जो 2 लड़कियां हैं वो नहीं आती हैं। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न माइट बी, बट 2 लड़कियां नहीं आती हैं और अकेले मैं जाती हूँ। ठीक है, अब मैं अकेले गई हूँ और फिर अंकल मुझे सिखा रहे हैं। अंकल के पास अब ऐसे 2 हॉर्सेस हैं। अब वो मुझे कैसे सिखा रहे हैं, एक हॉर्स पे वो बैठे हैं, एक हॉर्स पे उन्होंने मुझे बैठाया है और जिस पे उन्होंने मुझे बैठाया है ना, वो सबसे बड़ा घोड़ा है उन, मतलब तीनों में से सबसे बड़ा है, वो सबसे तेज़ भागता है। ये बात मुझे कैसे पता लगी, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो अंकल ने क्या करा है, जो मेरे वाले घोड़े की जो लगाम है और जो अंकल के वाले घोड़े की लगाम है, उन दोनों को ऐसे उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा है और वो मुझे सिर्फ सिखा रहे हैं कि अच्छा बेटा, ये जो डोरी होती है इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाले हाथ से कंट्रोल करते हैं या समथिंग एंड ऑल। तो फिर क्या होता है, जैसे ही अंकल हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं, जब वो मुझे सिर्फ बता रहे हैं, तो अब क्या होता है, उनके हाथ से गलती से वो डोरी छूट जाती है। अब जैसे डोरी हाथों से छूटी, वो घोड़े को पता नहीं क्या हुआ, उसने स्पीड पकड़ ली, वो दौड़ गया, बस दौड़ा वो भाई, जितना जो इतनी स्पीड से दौड़ा ना। और उसमें मैं बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीट पे बैठी हूँ, मैं सीट को ऐसे आगे से पकड़ के बैठी हूँ और मैं भी सोच रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है करके। ठीक है, और वो जो घोड़ा है वो दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। एंड आई रिमेंबर दैट उषा मैम का स्टेटमेंट, शी इज़ लाइक सलोनी छोड़ना मत, छोड़ना मत। अरे भाई किसको नहीं छोड़ना, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं है कि पकड़ना क्या। और वो डोरी तो आगे जा चुकी है, ठीक है, वो हाथ में आने वाली नहीं है। और वो घोड़ा इतनी तेज़ से दौड़ रहा है, इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है ना। और आई रिमेंबर 3 अंकल में से एक अंकल ऐसे दौड़ते हुए आते, घोड़े के एकदम पैरेलल दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको वो रस्सी मिल जाए तो घोड़ा कैसे समहाउ रुक जाए। लेकिन वो घोड़े ने देखा कि उनका कॉम्पिटिटर उनके बगल में है, तो उसने और तेज़ दौड़ लगा दी। ठीक है, अब वो क्या, हमारा फेंसिंग है, ऐसे ग्राउंड क्या है, सेमी सर्कल टाइप में है और ऐसे फेंसिंग लगी है, चारों साइड से वुड की फेंसिंग लगी हुई है। ठीक है, अब जो उसने लगी है तो वो ऐसे करके दौड़ा 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 दौड़ा, अब ऐसे करके टर्न आया तो उसने ऐसे करके टर्न में ऐसे किया और मैं सीधे, वो जो फेंसिंग लगी है, मेरा सर सीधे उससे टकराया और मैं सीधे नीचे धड़ाम से। अब मैंने हेलमेट पहना है
तो मुझे ज़्यादा लगी नहीं, बट वो हेलमेट ही जब तुम्हारे सर में टकरा रहा है तो थोड़ा बहुत होगा उसका भी इफ़ेक्ट, ठीक है। और मेरा जो राइट हैंड है ये पूरा जाके ऐसे करके हो गया है, और मैं फटाफट से उठी। हाँ, मेरे को प्रोसेस भी नहीं हो रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है करके। अंकल ने समहाउ वो घोड़े को पकड़ा और इतना पीटा ना उसको, क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं तो देखते रह गई, ठीक है। और सब लोग मेरे पास आए, मतलब वो 3 अंकल मेरे पास आए, मैम मेरे पास आई और बोलती कि सलोनी तुम ठीक हो, क्या हुआ है। एंड आई एम ऑल शिवरिंग, मैं सिर्फ काँप रही हूँ कि क्या हुआ है क्या हुआ है, मैं सब कुछ प्रोसेस करने की। वो इतनी स्पीड से गया ना भाई, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है करके। खाली हवा आई जा रही है, तेज़ तेज़ हवा आ रही है बस, ठीक है। मैं उठी और क्या कहते हैं, मैं ऐसे काँप रही हूँ, और जिन्होंने घोड़े को पकड़ के बांध दिया है पीट पीट के उसको, ठीक है, तो वो आए, दूसरा घोड़ा लेके आए। उन्होंने बोला कि चलो बैठो, आप सब ठीक है। अब मेरे को लगी है नहीं लगी ये बात मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय एकदम दिमाग एक्टिव है, दिमाग इतना सोच ही नहीं रहा है कि बॉडी में क्या क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। एंड टीचर इज़ लाइक आर यू ओके, आई एम लाइक यस आई एम ओके। तो उन्होंने बोला कि चलो फिर बैठो दोबारा से। मैंने बोला फिर से? तो कहते हाँ कोई बात नहीं, अभी कुछ हुआ थोड़ी है, अभी ऐसे ही तो सीखते हैं, ऐसे ही सीखते बोला। उन्होंने मुझे बैठा दिया और फिर ऐसे पीरियड ओवर होता है, और मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं दर्द ड्यूरिंग दैट टाइम। जब वो मेरे को दोबारा हॉर्स में बैठा के आए, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि बेटा अपने घर पे मत बताना, जो अंकल लोग हैं उन्होंने बोला कि अपने घर पे मत बताना, और ये सबसे बुरी बात है, एवरीथिंग विच हैपन्स टू यू, इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और अपने घर वालों को बताओ भाई क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैंने नहीं बताया, मैं इतनी पागल थी, मैं उनकी बातों में आ गई। मैंने बोला ठीक है अंकल मैं नहीं बताऊँगी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं घर आई, एवरीथिंग वॉज फाइन। रात को नहीं बताया क्योंकि कुछ नहीं महसूस हो रहा था। अब जब मैं सुबह उठी तो, और जब मैं स्कूल की शर्ट पहन रही हूँ तो मेरे दर्द हो रही है, मेरा राइट वाला जो हैंड है वो उठ ही नहीं रहा है। तो मेरे को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा को जाके बताऊँ कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं फटाफट से रेडी वेडी हुई और मैं स्कूल गई। फिर मैं घर आती हूँ, फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया अपने घर वालों को। फिर जब मैं सुबह रेडी हो रही हूँ, फिर मेरे हाथों में दर्द हो रही है। फिर मैं घर आई। अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है क्योंकि दर्द ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो फाइनल हम लोग डिनर करके बैठे हुए थे, और उस समय वो मैं गई, मैं बहुत हिम्मत करके गई। मैंने बोला कि मम्मी पापा मैं ना घोड़े से गिर गई हूँ, 2 दिन हो गए हैं इस बात को, और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया मेरा हाथ, ठीक है। और बहुत ही दर्द हो रहा था बताए। तो उस समय मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा। आई रिमेंबर मेरी मम्मी ने फटाफट से सरसों का तेल गरम किया, उन्होंने मालिश कर दी, ठीक है। अब जब सब मालिश वगैरह हो गई है, उसके बाद सभा बैठाई गई, और फिर मेरे से पूछा गया कि अच्छा जब इतना सब कुछ हो रहा था तो हमें क्यों नहीं बताया, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मम्मी पापा क्या कहते हैं, वो अंकल ने ना ऐसे मना किया था। एंड दैट वॉज द मोमेंट मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अंकल ने मना इसीलिए किया था क्योंकि शायद किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो आके स्कूल में सीन ना क्रिएट करे करके। बट माई पेरेंट्स आर लाइक द मोस्ट हम्बल ह्यूमन यू विल एवर मीट, उनको जहाँ पे लड़ना होता है, जहाँ पे अपने लिए बोलना होता है, वो वहाँ पे भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्या ही लड़ते वो, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड आई रिमेंबर माई फादर का स्टेटमेंट, ही सेड कि साइकिल चलाते वक्त और घोड़ा चलाते वक्त तो गिरते ही हैं, कोई बात नहीं, इतनी कोई बिग इशू नहीं है। और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन उठी और मैं तैयार हो रही थी तो मेरा हाथ पूरा पूरा गया, दर्द भी कम हो गया था। एंड आई वॉज लाइक ओके, वर्थ इट था भाई अपने पेरेंट्स को बताना, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं गई स्कूल में, मैंने अंकल को भी बोला, मैंने बोला अंकल वो ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो दे वर लाइक फाइनली, पता उनके भी चेहरे में ऐसा रिलीफ था ना कि चलो हम लोग बच गए करके। एंड सो यस, तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि 26 जैन आने वाला था। अब 26 जैन आने वाला था तो हमारे प्रिंसिपल को ऑर्डर था कि जितना भी तुमने सीखा है तुम दिखाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर अब क्या हो रहा है कि हमको जब भी टाइम मिल रहा है, जब भी हमारा 0 पीरियड हो रहा है या कभी कोई टीचर सब्स्टिट्यूशन पे आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं परमिशन लेके मैं जा रही हूँ, और मेरे साथ 2 और लड़कियाँ हैं जो कि मेरी क्लास के नहीं है, दे आर माई सीनियर, द वन इज़ वैष्णवी दीदी अमंग देम, ठीक है। वी आर तो लाइक मैच मेड इन हेवन, हम लोग हर कहानी में आ जाते हैं। तो एक वैष्णवी दीदी है, एक उनकी जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग अब तीनों हॉर्सेस सीख रहे हैं, और मेरे वाले हॉर्सेस का नाम सुल्तान है। अब सुल्तान है, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उनका है, यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे तीसरी लड़की है।
अब क्या होता है पता नहीं, हम लोग सीख रहे थे, पता नहीं मैं जिस घोड़े पे बैठी थी उसको पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर उसने पता नहीं ऐसा क्या किया कि मैं फिर से गिर गई। अब मैं फिर से गिर गई और मैं, पता है मैं कहाँ पे गिरी, मैं उसके पैर के जस्ट पास में गिरी। मतलब अगर उसको गुस्सा ऐसा आता तो मैं ऐसा कुचल देता हूँ मुझे उस दिन। मैं जैसे गिरी मैं फटाफट से साइड हुई, मैंने बोला भाई आज तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं फटाफट से साइड हुई, मैं देख रही हूँ, मैं घोड़े को देख रही हूँ, मैं अंकल को देख रही हूँ। हम लाइक अंकल इनको मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या पिछले जन्म की एंड ऑल, कि मेरे को क्यों क्यों मेरे को इतना हार्म कर रहे हैं करके। तो अंकल ने बोला कि बेटा पहले ना आपको घोड़ों से दोस्ती करनी पड़ेगी, शायद आप इनके लिए थोड़े से स्ट्रेंज हो, ठीक है। तो अब घोड़ों से दोस्ती कैसे करते हैं वो भी पूछा मैंने। उन्होंने बोला कि आप ना चना लेके आना और गुड़ लेके आना, ये जो घोड़े हैं ये चीज़ खाते हैं, और तब आप इनको ऐसे थोड़ा सा सहला सकते हो ताकि आपसे फेमिलियर हो जाएं। तो मैंने वही किया, ठीक है, मैंने वही किया, मैं ऐसे ले गए एंड ऑल यू नो, ऐसे थोड़ा सा सहलाया, थोड़ा सा कि मैंने तो किस भी कर दिया, मैंने बोला भाई मत गिराना मेरे को, मेरा पार्टनर है तू, ठीक है। तो ये सारी बात होती है। और उसके बाद से घोड़ा क्या हुआ, ठीक ठाक ऐसे चलने लगा, मुझे नहीं गिराया, टच वुड। उसके बाद तो ठीक है क्या हुआ, फिर उसके बाद 26 जैन आता, और 26 जैन को हमारा ऐसा हुआ, सब बच्चे ऐसे बीच में बैठे हैं ग्राउंड के। अब ये बड़े वाला ग्राउंड है, अब ये फेंसिंग वाला ग्राउंड नहीं है, अब ये बड़ा वाला जो हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड है, बीच बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। और पूरा हम लोगों का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम लोगों को पूरा ऐसे करके राउंड लगाना है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे घूम के हमको राउंड लगाना है, और एक बार हॉर्सेस को पकड़ के पैदल पैदल चलना है, ठीक है। अब जब हम लोग चला रहे हैं तो एवरीवन इज़ लाइकिंग माई स्टाइल एंड आई एम सो लाइक आई एम ऑन द 7th स्काई, और एवरीवन इज़ लाइक यू वाओ आप तो कितना अच्छा राइड कर रहे हो, ठीक है। तो दैट वाज लाइक अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और उस दिन मेरे टीचर्स ने, मेरे क्लासमेट्स ने देखा। और फिर क्या हुआ ना, उसके 1 हफ्ते बाद हमें कहीं से पता लगता है, हमारी जो उषा मैम थी उनको कहीं से पता लगता कि बच्चों ने उन पर कंप्लेन कर दी है कि वो सिर्फ सलोनी को हॉर्स राइडिंग सिखाती है और बाकी बच्चों को नहीं सिखाती हैं, एंड शी इज़ बीइंग पार्शल टूवर्ड्स हर। तो अब जो उसके अगले दिन क्या था कि हमारा स्पोर्ट्स का ऐसे लेसन हुआ, तो टीचर हमारी क्लास में आई, शी सेड आज कोई बाहर नहीं जाएगा। तो शी सैट, और जब वो बैठी तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी के लिए पार्शल हूँ और सिर्फ उसी को ही बुलाती हूँ, उसी को ही सिखाती हूँ, बट हैव यू एवर आस्क्ड हर कि वो किस किस एंगल से गिरी है, कितने बार गिरी है और कितना दर्द हुआ है उसे। तो दैट वॉज द मोमेंट यू नो, फाइनली समवन स्पोक फॉर मी एंड या, और मतलब कि तब मेरे क्लासमेट्स को ये भी रियलाइज़ हुआ कि अच्छा सिर्फ चलाना ही नहीं होता है, घोड़ों से गिरना भी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे पर्सनली नहीं बताया था अपने क्लासमेट्स को कि मैं घोड़े से गिरी हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। मैंने बोला ये लोग बोलेंगे घोड़े से भी गिर गई है तो दिस वॉज द होल स्टोरी विच मेड मी स्टिक टू अ क्यूट एवरी टाइम यू फॉल you'll rise up with the greatest strength. And yes, that was true in my case. तो ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज़ को सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू, बाय बाय।